हाफिज सईद को भी दहशतगर्द करार दिलवाया था भारत ने, उन करारदादों का जिक्र किया गया। इसका मतलब तो यह है कि ये जो 3 नुकात हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के इन्फ्लुएंस की वजह से और भारत का। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया FATF के बारे में बात करें। पाक मीडिया रो रहा है कि FATF ने हमें अपने लिस्ट से क्यों नहीं निकाला। तो उसके जवाब में पाक मीडिया का एक बंदा कह रहा है कि FATF ने कहा है कि हमने 3 जो नियम थे FATF के उसे पूरा नहीं किया। और पाक मीडिया यहाँ पे कह रहा है कि इसकी मेन वजह भारत है, क्योंकि ये जो 3 नियम थे जिसे पाकिस्तान ने पूरा नहीं किया था, ये 3 नियम भारत के ही थे। मतलब कि FATF ने भारत की बात सुन के जो पाकिस्तान ने 3 नियम पूरे नहीं किए थे जिसे भारत ने पेश किया था, उसकी वजह से ही पाकिस्तान को FATF से नहीं निकाला। तो पाक मीडिया इसकी जिम्मेदारी भी भारत पे डाल रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। 4 माह के लिए ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखने का फैसला किया है कि डू मोर, कुछ और करो, कुछ और दो, हल बिन मजीद। और हम बड़े खुशी इस बात को कहते हैं कि हमने भारत को शिकस्त दे दी। हमारे वजीर ख़ारजा ने कल फिर कहा कि हम ब्लैक लिस्ट पे नहीं आए, ये भारत की शिकस्त है। ब्लैक लिस्ट का मामला तो 3-4 महीने पहले ख़त्म हो चुका था, जब हमने आधे से ज़्यादा वो पे काम कर लिया था। उसी वक्त चेयरमैन ने अनाउंस किया था कि अब इंडिया के सहाफ़ी के जवाब में कि अब ब्लैक लिस्ट का मामला ख़त्म हो चुका, वो ऑप्शन नहीं है। और अब हमारे वज़ीर ख़ारजा कल कह रहे हैं हमारी बड़ी कामयाबी। मैं समझता हूँ मुझे मायूसी हुई है। हमने जो कानून साजी की, जो इक़दाम किए, हमने बहुत से लोगों को पकड़ा, जेलों में बंद किया, उनकी वो तंजीमें बंद की हमने जो खिदमत खल्क़ के लिए थी, जिन्होंने ज़लज़ले में बड़ा काम किया था। अब वो जून में गौर करेंगे, आपको 4 महीने के बाद गौर करेंगे दोबारा। तो मतलब वही हुआ कि ज़ाती मुचलके और अदालती मुचलकों पर हमें फिर रिहा कर दिया गया है, और फिर हम कहेंगे कि हम भारत को नाकाम बनाकर आ गए और सियाह लिस्ट से बाहर हैं। ठीक है जनरल साहब, हम तो बड़े पुरुमीद थे कि शायद इस बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। ये क्या हुआ? जो कोर्स डिप्लोमेसी है उसके लिए मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको आप यूज करते हैं ताकि आपको कोर्स किया जा सके, आपको अंडर प्रेशर रखा जा सके। और अक़वाम मुत्तहिदा के अक्सर अदारे बशमूल ये जो FATF वगैरह भी है, ये अक़वाम मुत्तहिदा का तो नहीं है इंडिपेंडेंट, लेकिन बारसूरत ये अदारे जो हैं ये बुनियादी तौर पे बड़ी कुव्वतों के आलाकार हैं और इनको इस्तेमाल करके ये काम किया जाता है। तो ये तो एक चीज वाज़ेह है कि आप जब इतना ज्यादा आप काम कर चुके और उसके बाद भी आपको ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला, तो 2-3 चीजें टारगेट हो सकती हैं। एक तो ये कि भारत ने वो लोग जो आइडेंटिफाई किए हुए, जिनको वो कहता है कि जी वो लश्कर तैयबा में थे, जैश मोहम्मद में थे, फना में थे, वो में थे, उसमें से हो सकता है कि कुछ का अभी भी नाम बाकी हो और प्रेशर ये आ रहा हो कि जी इनके खिलाफ कुछ नहीं किया गया। ठीक है मोना, FATF की सेटिस्फेक्शन के लिए पाकिस्तान और क्या करे? हमें थोड़ा सा परसेप्शन पर काम करने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल सही है कि हम ब्लैकलिस्ट नहीं होंगे। चीन, कतर, मलेशिया, ये ममालिक हमारा, चीन, टर्की, मलेशिया, ये ममालिक हमारा साथ दे रहे हैं वहां पर। और इसके अलावा दीगर जो FATF में मेंबरान हैं उनकी शायद हमें उस तरह से हिमायत हासिल नहीं है। ये कहना गलत है। हकीकत पसंदाना जो बात है वो यही है कि शायद आइंदा आने वाले माह में भी उनकी हिमायत हमें ना मिल पाए, जैसे कि अभी तक भी नहीं मिल पाई है। ये जाहिर है एक परसेप्शन पाकिस्तान की तरफ से हमेशा दिया जाता है कि हम ग्रे लिस्ट से निकलने वाले हैं। ये जाहिर है, मुझे लगता है ये सिर्फ एक पब्लिक सेंटिमेंट के लिए ये एक बात होती है। असल में हकीकतन हम शायद ग्रे लिस्ट से ये जो एक्सपेक्टेशन गलत है कि हम निकल जाएंगे, क्योंकि हमने ऑल्दो किया बहुत कुछ है लेकिन वो वोट्स हमारे पास नहीं है। जो इसमें प्रोपेगेंडा का एलिमेंट है ना, वो बहुत बड़ा है और मुझे लगता है उसको गालिबन नजरअंदाज किया जा रहा है। हाँ, अगर कुछ लोगों की प्रोसिक्यूशन हमारे एंड से बेहतर हो सकती है, जैसे कि ये उमर सईद शेख वाला जो मामला अभी चल रहा है, मैं उसमें बिल्कुल समझती हूँ हमारी प्रोसिक्यूशन बेहतर होनी चाहिए, हो सकती है। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोसिक्यूशन बेहतर होनी चाहिए, प्लस हमें डिप्लोमेटिक रिव्यू के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट को।
जी यस। ठीक है। इब्राहिम साहब, एक तो डिप्लोमेटिक कार्ड्स की बात हो रही है, किस तरह से वो बेहतर तौर पर यूज़ हो सकते हैं। दूसरी बात अभी मोना ने की परसेप्शन से मुतालिक, पाकिस्तान से मुतालिक मगरबी दुनिया क्या परसीव करती है, किस तरह से परसेप्शन में बेहतरी लाई जा सकती है? ये प्लान तो वही मुल्क पूरा कर सकता है कि कोई यूरोप का मुल्क हो, बड़ा जदीद हो, तरक्की याफ्ता हो, 22 करोड़ उसकी आबादी ना हो, 20-22 लाख उसकी आबादी हो, ना उसका हमसाया अफगानिस्तान जैसा कोई मुल्क हो जहाँ पे मुसलसल खाना जंगी रही है, ना उसका हमसाया कोई हॉस्टाइल इंडिया जैसा मुल्क हो, और उसके साथ साथ अमेरिका ने वहाँ पे पूरी दुनिया से जंगजू भी इकट्ठे ना किए हों नाम नहाद जिहाद के नाम पर, और फिर अमेरिका अपना मफाद निकालने के बाद वहाँ से भागा भी ना हो, और वो सारा मैस जो है वो पाकिस्तान के अंदर छोड़ गया हो, जिसकी वजह से ये हालात हमें आज भुगतना पड़ रहे हैं। तो इस किस्म का पेचीदा प्लान जो दिया है इन्होंने हमें, फिर आप ये देखें कि जिन 3 नुकात पर पाकिस्तान को कहा गया है कि इसके ऊपर अमल नहीं किया या इसके ऊपर अमल करें, वो तीनों टारगेटेड नुकात वो हैं जो भारत उठाता रहा है। इसी तरह जो 2 करारदादें जिनके तहत हाफिज सईद को भी दहशतगर्द करार दिलवाया था भारत ने, उन करारदादों का जिक्र किया गया। इसका मतलब तो ये है कि ये जो 3 नुकात हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के इन्फ्लुएंस की वजह से और भारत का जो बेहतर असर रसूख है और उसकी जो लॉबी है उसकी वजह से किया गया है। तो ये पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। और ये कहना कि हम जीत गए हैं, यानी ये ठीक है कि हमने मेरिट पे काम किया है, लेकिन ये बात अगर आप उन 3 नुकात को देखें तो लगता है कि भारत ने हमें इस मामले पर सफारती शिकस्त दी है, और हमें निकलना चाहिए था मेरिट पे, लेकिन भारत की बेहतर लॉबिंग की वजह से, और जाहिर है भारत के साथ उनके मफादात जुड़े हैं। आप देखें फ्रांस ने उनके साथ कितनी बड़ी एक दिफाई डील की थी रफाइल तैयारों की, उसके बाद हम फ्रांस के जो कुछ कवानीन थे उनके बारे में यहाँ से स्टेटमेंट्स भी जारी करते रहे, तो फ्रांस भी हमारे साथ खड़ा हो गया, उनके हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, हमें सफारती सतह पे भी करना चाहिए इस मामले को, जाहिर है कि अपनी सफारती पॉलिसी भी बेहतर करनी चाहिए। और दूसरा बदकिस्मती ये भी है कि भारत की लॉबिंग और उसके साथ जो मफादात जुड़े हुए आलमी बरादरी के, वो हमें मार रहे हैं। खासतौर पर ये 3 पॉइंट्स आप पढ़ें तो बड़ा ही अफसोसनाक है कि सिर्फ भारत की वजह से हमें ग्रे लिस्ट में रखा गया। यानी ये जो 3 पॉइंट्स जिनका जिक्र फैटिफ में किया जा रहा है, ये तीनों पॉइंट्स वो हैं जो बार बार भारत उठा रहा था और इसी की वजह से पाकिस्तान अभी तक ग्रे लिस्ट में है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो यहाँ पे पाक मीडिया ने सही कहा कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री तो हर बार FATF के रिव्यू में, जब FATF पाकिस्तान को नहीं निकलता तब कहता है कि हमने भारत को हरा दिया, हम ब्लैक लिस्ट में नहीं गए। तो ये झूठ तो वो हर बार कहता है, और वो सिर्फ इसीलिए कहता है क्योंकि पाकिस्तानी विदेश मंत्री भी जानता है कि वो FATF में नाकाम हो गया, और इसीलिए उसे अपने लोगों को खुश करने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा। तो इसीलिए वो कहता है कि हमने भारत को हरा दिया, जो पूरा झूठा है। पाकिस्तान अगर FATF के नियम पूरा करेगा तो FATF उन्हें निकाल देगी। FATF उन्हें इसीलिए नहीं निकाल रही क्योंकि पाकिस्तान FATF के नियम फॉलो नहीं कर रहा। इसके पीछे कोई भारत की साजिश नहीं है। भारत ने मजबूर नहीं किया पाकिस्तान को कि वो FATF के नियम फॉलो ना करे, और अमेरिका और फ्रांस पाकिस्तान के खिलाफ है। तो पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने ये कैसे सोच लिया था कि वो FATF से निकल जाएंगे, और मुझे लगता है कि तब भी वो झूठ कह रहे थे क्योंकि उन्हें अपने लोगों को कुछ तो कहना था, और वो थोड़ी कहते कि हम FATF से नहीं निकल पाएंगे क्योंकि हम नालायक है और हमारी वजह से ये सब गलती हुई है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री FATF के मामले में शुरू से ही झूठ बोल रहा है। तो इसमें पाक मीडिया सही है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री को सच कहना चाहिए, ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। और पाकिस्तानी जनरल जो यहाँ पे कहानी सुना रहा है कि दुनिया नहीं चाहती हम FATF से निकले और इसीलिए हम FATF में हैं, और पाकिस्तान तो एक बहुत ही अच्छा बच्चा है जो पूरे नियम फॉलो करता है, और FATF के उसने सारे नियम फॉलो कर दिए हैं, पर दुनिया इतनी जालिम है कि पाकिस्तान को निकलने नहीं दे रही। तो ये पूरा झूठ है। FATF के जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है वही पाकिस्तान पूरा नहीं कर रहा। UN ने जिन लोगों को या जिन ग्रुपों को बैन किया है वो पाकिस्तान में आज़ादी से घूम रहे हैं, और पाकिस्तानी सरकार उन पे कार्रवाई नहीं करना चाहती। तो इसी वजह से FATF पाकिस्तान को कह रहा है कि आप उन पे कार्रवाई कीजिए, क्योंकि वो UN के बैन किए हुए ग्रुप है या बैन किए हुए लोग हैं, और वो आसानी से पाकिस्तान में घूम रहे हैं और पाकिस्तान में रहते हुए दूसरे देशों में कार्रवाई कर रहे हैं।
तो इसी वजह पाकिस्तान FATF के लिस्ट में है। ये कोई डिप्लोमेसी की वजह से नहीं हुआ है और ना ही दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश कर रही है। और ये पाकिस्तानी जनरल तो हर बार कहता है कि इसके पीछे भी भारत है और भारत ने ही हमें इतना बदनाम कर दिया है, कोई भी देश हम पे भरोसा नहीं करता। तो अमेरिका पाकिस्तान पे भरोसा भारत की वजह से नहीं करता। पाकिस्तान में कौन पाया गया था ये आपको याद ही होगा। तो उसके बाद अमेरिका पाकिस्तान पे भरोसा क्यों करेगा? तो उसके पीछे भी अगर ये पाकिस्तानी जनरल कहेंगे कि इसके पीछे भी भारत है, तो ये तो पूरा झूठ होगा और ये पूरी दुनिया को पता है और इसीलिए पूरी दुनिया पाकिस्तान में भरोसा नहीं करती। और पाक मीडिया ने जो कहा है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट नहीं होगा, तो ये सही बात है, क्योंकि FATF सिर्फ उन देशों को ब्लैक लिस्ट करता है जो FATF को रिव्यू नहीं करने देते उनके देश में क्या हो रहा है उसके बारे में। तो पाकिस्तान तो अभी FATF को एक्सेस दे रहा है अपनी पूरी जो वो कह रहे हैं उसके बारे में, तो इसीलिए FATF उन्हें ब्लैक लिस्ट नहीं करेगा। FATF इसीलिए उनके ऊपर नज़र रखेगा और उन्हें अपने लिस्ट में रखेगा। तो ये कहना कि सिर्फ चीन और मलेशिया की वजह से पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट नहीं होंगे, तो ये कहना पूरा सच नहीं है। अगर पाकिस्तान FATF को एक्सेस नहीं देता अपने देश में, तो चीन और मलेशिया भी कुछ नहीं कर पाएगा और FATF पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल देगा, क्योंकि FATF तो कहेगा कि ये देश हमें एक्सेस नहीं दे रहा तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ चीन और मलेशिया की वजह से पाकिस्तान FATF के ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएगा। अब पाक मीडिया ने जो कहा कि प्रोपेगेंडा की वजह से FATF हमें निकलने नहीं दे रहा, तो क्या भारत ने प्रोपेगेंडा किया था कि कश्मीर में पाकिस्तान गड़बड़ी फैलाता है? ये तो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति नहीं माना था परवेज़ मुशर्रफ ने, और पाकिस्तान ने अज़रबैजान में जो किया है वो भी क्या भारत का प्रोपेगेंडा था? और पाकिस्तान में जो ओसामा मिला था वो भी क्या भारत का प्रोपेगेंडा था? तो पाकिस्तान अगर अपनी गलतियों को ना देख के सारे दोष भारत पे डाल देगा, तो FATF से पाकिस्तान कभी नहीं निकलेगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान जो कहानी सुना रहा है कि हम तो एक बहुत ही गरीब देश है और अफगानिस्तान में जंग हो रही है, इसीलिए हम FATF के नियमों को नहीं फॉलो कर सकते। तो UN ने जिन लोगों को बैन किया है उनके ऊपर अगर FATF का एक कार्रवाई करना, तो इसमें गरीब होना या अफगानिस्तान में जंग हो रहा है उससे क्या रिश्ता है? UN के जो लोग बैन हैं उनके खिलाफ तो UN के पास सबूत है, तो पाकिस्तान UN से सबूत ले सकता है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, पर पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान के सिर्फ ये बहाने हैं और कुछ नहीं। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।